सरला अपनी पड़ोसन विमला के साथ अपने बेटे पप्पू के लिए रिश्ता देखने गई होती है। तभी लड़की के पिता सरला और विमला से कहते हैं, अरे बहन जी चाय तो लीजिए, बस बिटिया आती ही होगी। वैसे भी ये रिश्ता पक्का ही समझिए, आपको भी बिटिया पसंद है और हमें आपका बेटा। देखिए भाई साहब, हमने तो लड़की देखकर ही कह दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी और गुणी व्यवहार की हो। अरे मैं भले ही इनकी पड़ोसन हूँ, लेकिन तारीफ करनी तो बनती है। इनका लड़का बहुत सीधा है और घर परिवार में किसी चीज में कोई कमी नहीं है। देखिए बहन जी, जिस किसी ने भी यह रिश्ता बताया है उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बताया था कि घर परिवार सब अच्छा है। ये लो लड़की भी आ गई। अरे सरला, तेरी होने वाली बहू तो काफी सुंदर है। तू क्या कहती है, तुझे पसंद आई या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, लड़की तो देखने में सुंदर है भाई साहब, समझिए ये रिश्ता पक्का। सरला इतना कहती है तभी उसके फोन पर फोन आता है और सरला फोन उठाकर बोलती है, पप्पू को मैंने बोल दिया था मेरे वाले अकाउंट में 4 लाख डाल दे, और अपने वाले अकाउंट में तो 10-12 लाख है ही। अभी रखती हूँ, मैं बाहर हूँ। अच्छा, वो जो तूने 10 लाख की गाड़ी ली थी उसके लिए फोन था क्या? उसका पैसा तो हाथों हाथ कर दिया था। अरे तुझे पता ही है कितना बिजी रहता है अपने कामों में, इसलिए मैंने उसे कहा है कि कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रख दे। अरे पप्पू को फोन का बहुत शौक है। मेरा बेटा बता रहा था अभी 2 लाख का ही फोन लिया है उसने। अरे पिछले महीने 1.5 लाख का फोन लिया था। अब नया एप्पल का कोई मॉडल लॉन्च हुआ होगा, वो ले लिया। बहुत ही अच्छा फोन है, कैमरा भी बहुत अच्छा है उसका। अब कमाता है तो इतना तो बनता ही है ना। अरे भाई साहब, लड़की मुझे पसंद है, बाकी की चीजें बाद में होती रहेगी, लेकिन शादी की जल्दी ही तारीख रखी जाए। ये हुई ना बात, मुझे भी लड़की पसंद है। भाई साहब आप क्या बोलते हैं? ये लोग तो बड़े ही अमीर निकले। अगर मैंने अपनी बेटी की शादी इनके घर में कर दी तो लेन देन भी तो करना होगा। क्या बात है भाई साहब, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात तो है? अगर कोई बात है तो खुलकर बोलिए ना, हम लोग तो आप लोग जैसे ही हैं। नहीं नहीं, मैं और आप अलग अलग लोग हैं। आप कहाँ और हम कहाँ। लड़की वालों को लड़के वालों की अमीरी देखकर दिल तो कर रहा था कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, लेकिन सरला बीच में टांग अड़ा रही थी। तो भाई साहब जल्दी मिलते हैं, अभी तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ अभी चलते हैं, घर में बातचीत करके बताएंगे। वैसे तो मैंने सरला को एक से एक बढ़ के रिश्ता दिखाया था, जो दहेज देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब सरला की मर्जी है, उसे अपने बेटे की शादी किससे करनी है। अब दोनों ही उठकर जाने लगती हैं। तभी सरला का फोन छूट जाता है और वह वापस से टेबल पर फोन उठाते हुए लड़की के पिता से कहती है, अभी 2.5 लाख का फोन ही छूट जाता, मेरा दिमाग भी ना जाने कहाँ कहाँ बटा जा रहा है। वैसे सरला तो अपने ड्राइवर को बोल कर ना थोड़ी गाड़ी धीरे चलवाइयो। 12 लाख की कार है, कहीं ड्राइवर ना समझ ना निकले। अरे सबकी रोजी रोटी चल जाए बस, ये मेरे जान पहचान का ही है। 25,000 तनख्वाह देती हूँ इसे। सरला और विमला अब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सरला अपने और अपने पति घनश्याम के लिए चाय बनाती है। क्या बात है, दोनों बहुत खुश लग रहे हो। लड़की कैसी थी और सारी बातचीत हो गई ना? अब मैंने तो तुम्हें कहा था अब मुझे भी ले चलो, लेकिन तुम लोग मुझे लेकर नहीं गई। अपना हाल देख रहे हो, लग रहा है घर के नौकर हो तुम। और हम वहाँ जाकर इतनी रहीसी दिखा कर आए हैं कि लड़की के पिता की बोलती बंद हो गई थी। वो सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी को कैसे दूं, वो भी बिना दहेज के। अरे घनश्याम भाई साहब, आपको तो वहाँ आना चाहिए था ना। जब सरला ने कहा कि अपने ड्राइवर को 25,000 तनख्वाह देती है, तो लड़की के पिता का चेहरा तो देखने लायक था। वहाँ तो हम अमीरी दिखा कर आए हैं। और तो और अब लड़की का बाप यहाँ बिना काजू कतली के नहीं आने वाला है, और दहेज के लिए भी खुद ही बोलेगा। ये सब करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक मिडिल क्लास आदमी है वो। उसकी बेटी को सीधे सीधे बहू बना लो। ये सब ताम झाम करने की क्या जरूरत है? क्यों उस बाप बेटी को सता रहे हो? इन सभी वजह से मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाती हूँ। सरला अपने बेटे पप्पू की शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन अब वो भी किसी रिश्ते के लिए जाती तो अपनी अमीरी को कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बताती। सरला के पास खुद के 12,000 के फोन के रिचार्ज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन जब भी वो किसी अनजान आदमी से मिलती तो उसके आगे इतनी लंबी लंबी हाँकती कि सामने वाला उसे न जाने कितना ही अमीर समझ ले। ऐसे ही एक रोज सरला के घर के बाहर एक भिखारन आती है और बोलती है, ए माता, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। अरे तू तो वही है
जो कल परसों बाजार में 2.5 लाख के फोन के बारे में बात कर रही थी। अरे तेरे पास तो भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं रखी है ना, मुझे दे दे 10-5 हजार रुपए। अरे तुझे धोखा हुआ होगा, मेरे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, फोन रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, और तू कहती है 10-5 हजार तुझे दे दूं। तो बाजार में झूठे अमीरी का दिखावा कर रही थी। अरे दे दे, तेरे पास जो भी है वही दे दे, पूरे दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। अरे बहन, तुम्हें धोखा हुआ होगा। ये जो औरत दिख रही है ना, ये शकल से अमीर लग रही है, अंदर से खुद ही भिखारी है। अरे अरे भाई साहब, आप तो अच्छे भले लगते हो, कुछ दे दो मुझे खाने को, भगवान आपका भला करेगा और इस औरत से आपकी रक्षा करे। अब दे दो। क्या बोली तू? और भला पत्नी से ये बचकर जाएगा कहाँ? अब घनश्याम कुछ खाने की चीजें और पैसे उस भिखारन को ला कर देता है और वह भिखारन भी जाते जाते सरला को ताना मारते हुए बोलती है, किसी दिन इस अमीरी का ढोंग करते करते गरीबों का रोना नहीं रोक पाएगी। आई बड़ी 2.5 लाख का फोन चलाने वाली। देखा, भिखारन को भी पता है कि तुम अमीरी का ढोंग कर रही हो। जहाँ एक तरफ सरला अमीरी का नाटक कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लड़की वालों की तरफ से शादी की डेट पक्की हो गई थी और लड़की के पिता एक बुलेट और 4 लाख रुपए कैश देने का वादा कर चुके थे। विमला, हमने तो दहेज के लिए मना किया था। देख, अब लड़की का बाप खुद 4 लाख कैश और एक बुलेट दे रहा है मेरे बेटे को। मेरी एक्टिंग तो ऐसी होती है कि मरा हुआ इंसान भी उठ के तालियां बजाने लगे। बस कर, इस नाटक में तू अकेली नहीं थी, मैं भी शामिल थी इसमें। और तुझे पता है, जल्द से जल्द मेरे बेटे पप्पू की शादी होने वाली है। सरला के बेटे पप्पू की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और जल्द ही शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी वाले दिन लड़की के पिता वादे अनुसार ना तो बुलेट देते हैं और ना ही कैश देते हैं, बल्कि वह अपनी मजबूरियां बताकर लड़की को विदा करवा देते हैं। माँ जी, हमारा घर तो बहुत ही छोटा है, लेकिन पिताजी ने कहा था कि हमारा घर और भी कई जगह पर है। ये सब सपना था और जो तू देख रही है बस यही अपना है। अरे बहू, इसकी किसी भी बात पे यकीन मत करियो। इसने बस तुम लोगों के सामने अमीर होने का ढोंग किया और तुमको फंसा के शादी कर ली। ये सब सुनकर रोना धोना चालू मत कर देना, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया शादी करके? दहेज के नाम पे पैसे तो मिले नहीं, अब बुलेट मिली क्या? और पिताजी को ये सब मालूम था कि आप अमीरी का ढोंग कर रही हैं, तभी तो उन्होंने भी आपको लालच देकर शादी करवा ली। और वो ये सब कुछ नहीं देने वाले, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। क्या कहा तूने? तेरा बाप कुछ नहीं देगा और उसे ये सब मालूम था कि मैं नाटक कर रही हूँ? बिल्कुल माँ जी, अगर आप शेर हैं तो मेरे पिताजी 1.25 शेर हैं, जैसे को तैसा। सरला ने सोचा था कि उसने लड़की वालों के सामने अपनी अमीरी दिखाकर उन्हें अच्छा खासा फंसाया है, लेकिन लड़की के पिता ने भी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी थी। उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही अपनी बेटी की शादी की थी, इसीलिए सरला की खेली हुई चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है और वह अब अपनी बहू को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बहू के सपोर्ट में उसका पति घनश्याम और उसका बेटा पप्पू थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।